हाँ, वेलकम टू श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन। टुडे इज आवर टॉपिक नरेशन कि वी डिस्कस्ड अबाउट द अफर्मेटिव एंड द नेगेटिव सेंटेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इन डायरेक्ट स्पीच और now we will discuss about the interrogative sentence of the reported speech in direct speech कि how to change. First of all, changing the interrogative sentence from direct speech to indirect speech कि किस प्रकार से direct speech को indirect speech में change किया जाता है और उसका जो रिपोर्टेड स्पीच का जो पार्ट है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच की स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से होती है और एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क का निशान हो, सिंबल हो, तो किस प्रकार से चेंज किया जाता है। नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट और टॉपिक कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर चेंजिंग द इंटरोगेटिव सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच कि से टू ये जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज इनटू आस्कर। अगर रिपोर्टेड स्पीच की स्टार्टिंग इंटरोगेटिव सेंटेंस से होती है तो से टू के स्थान पर आस्कर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, और इसमें जो कनेक्टिव वर्ड है, कनेक्टिव वर्ड इफ या वेदर का यूज किया जाता है। से टू के स्थान पर सेड इज चेंज इनटू आस्कर और कनेक्टिव वर्ड इफ या वेदर का यूज किया जाता है। कौन से सेंटेंस में? इंटरोगेटिव सेंटेंस में। अगर रिपोर्टेड स्पीच की स्टार्टिंग इंटरोगेटिव सेंटेंस से होती है तो से टू के स्थान पर आस्कर का यूज किया जाएगा और कनेक्टिव वर्ड इफ या वेदर का यूज किया जाता है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? वेरी गुड। नेक्स्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल I tell you about the helping verbs. First of all, helping verbs. Helping verbs do, does, did, and then, is, am, are, was, were, has, have, had, will, would, shall, should, etc. etc. These are helping verbs. अगर रिपोर्टेड स्पीच की स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से होती है और एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क का निशान हो तो किस प्रकार से चेंज किया जाता है? तो ये हेल्पिंग वर्ब्स होती है। स्टार्टिंग होगी रिपोर्टेड स्पीच की हेल्पिंग वर्ब से। नेक्स्ट, टेक एन एग्जांपल। Ram said to Shyam, have you seen this movie? Next, what is the interrogative sentence? Interrogative sentence, the starting होगी हेल्पिंग वर्ब से। रिपोर्टेड स्पीच की जो बिगिनिंग होगी वो होगी हेल्पिंग वर्ब से एंड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क का निशान होगा, यहाँ पर सिंबल होगा। तो इट मीन्स ये कौन सा सेंटेंस होगा?
इंटरोगेटिव सेंटेंस बिगिनिंग विद हेल्पिंग वर्ब एंड एट द एंड अंत में एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क का निशान होता है, तो इट मीन्स कि ये सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। और अब ये डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल है, डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल है। इसको इनडायरेक्ट में जब कन्वर्ट करेंगे तो राम जो रिपोर्टर है एज ए टी सेम का सेम आ जाएगा। और मैंने ऑलरेडी आप लोगों को अभी बताया था कि सेड टू के स्थान पर किसका यूज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज इनटू आस्कर। और नेक्स्ट कनेक्टिव वर्ड जब कोमा और इन्वर्टेड कोमास को जब रिमूव करेंगे तो कनेक्टिव वर्ड इफ या वेदर का यूज किया जाता है। तो राम एज इट इज सेम का सेम और सेड टू के स्थान पर आस्कर का यूज किया जाएगा। और श्याम एज इट इज कनेक्टिव वर्ड इफ का यूज होगा। अब सबसे पहले वी नो कि वी शुड नो अबाउट द सेंटेंस कि ये सेंटेंस और टेंस कौन सा है, कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इसको जब चेंज करेंगे एडजेक्टिव में तो इट मीन्स कि ये पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट में चेंज क्यों होगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में हमने चार्ट में आप लोगों को बताया था कि किस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट में चेंज किया जाता है। तो सबसे पहले अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में ही बनेगा। और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है, सेंटेंस है। तो इसको जब चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तो ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसको किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। और ये जो अब रिपोर्टेड स्पीच का, डायरेक्ट स्पीच का ये जो रिपोर्टेड स्पीच जो पार्ट है, इसका जो ये पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया जाता है। अब नेक्स्ट यहां पर क्या है, शाम, शाम क्या है, नाउन है और थर्ड पर्सन है और इसके लिए यहां पर क्या आ जाएगा, ही का यूज करेंगे। अब हैज और हैव को किस में चेंज करेंगे, हैड में चेंज करते हैं। और नेक्स्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस बनाते समय। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी गिवन है यहां पर, सीन। उसके बाद चार्ट में हमने ये किया था कि दिस को दैट में चेंज करते हैं, दीज को दोज में, हेयर देयर हैंस थैंस, एगो बिफोर एक्सेट्रा। तो दिस को किस में चेंज करेंगे, दैट में चेंज करेंगे। और मूवी, फुल स्टॉप का निशान। अब इनडायरेक्ट, ये जो डायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय the interrogative sentence is changed into assertive sentence in indirect speech. Or next the question mark is replaced a full stop में चेंज हो जाता है ये। Is that clear students? In direct speech. Okay students, is that clear? Very good. Next, and then Mohan said to me, comma, inverted comma, are you teaching? Are you teaching me? क्वेश्चन मार्क का निशान। तो स्टूडेंट्स ये डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल है और वी नो वेरी वेल कि इस सेंटेंस की स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से हुई है। ओके स्टूडेंट्स, और एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क का निशान गिवन है। तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हुआ। अगर रिपोर्टेड स्पीच की स्टार्टिंग इंटरोगेटिव सेंटेंस से हो रही है तो इट मीन सेड टू के स्थान पर आस्कर का यूज होगा और कनेक्टिव वर्ड इफ या वेदर का यूज किया जाता है।
इनडायरेक्ट में जब कन्वर्ट करेंगे इसे तो मोहन एज इट इज सेम का सेम, और सेटू को आस्क्ड में, और मी एज इट इज आ जाएगा। फिर उसके बाद इफ का यूज करेंगे। और अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, जो कि रिपोर्टेड स्पीच है। उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच का जो ये पर्सन है सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन ऑलवेज रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया जाता है। तो यहाँ पर ये क्या है, मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, और इसका सब्जेक्ट क्या होगा, आई। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई। और ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। जब इन डायरेक्ट स्पीच में जब कन्वर्ट करेंगे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इज चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज किया जाता है। तो सबसे पहले आई के साथ वॉज का यूज होगा, और टीचिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे। फिर नेक्स्ट टीचिंग। अब सॉरी स्टूडेंट्स, अब टीचिंग को यहां पर हमने लिखा एज इट इज वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज किया। नेक्स्ट ये कौन सा पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया जाता है। यहां पर क्या है, मोहन क्या है, नाउन है, और यहां पर ये सब्जेक्ट का एक्शन मतलब कि कार्य कर रहा है। तो यहां पर ये जो इसका ये नाउन है, और इसका जो प्रोनाउन यूज होगा वो क्या होगा, ही, और ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। यहां पर क्या यूज होगा, हिम, और ये फुल स्टॉप में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट द इंटरोगेटिव सेंटेंस इज चेंज इनटू एडजेक्टिव सेंटेंस, और द क्वेश्चन मार्क इज रिप्लेस्ड बाय ए फुल स्टॉप इन इनडायरेक्ट स्पीच। स्टूडेंट्स आई होप ये इंटरोगेटिव के जो हेल्पिंग वर्ब से जो स्टार्टिंग होती है सेंटेंस की रिपोर्टेड स्पीच की, कि आपको जरूर समझ में आए होंगे। वेरी गुड। नेक्स्ट अगर रिपोर्टेड स्पीच की स्टार्टिंग इफ वी आर स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब से की थी हमने, एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग विद WH वर्ड्स। WH वर्ड्स व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, who, how, and how many, etc. These are WH words. Take an example. I said to the visitor, comma, inverted comma. I said to the visitor, comma, inverted comma, who are you? क्वेश्चन मार्क का निशान सिंबल। अब नेक्स्ट जो रिपोर्टेड स्पीच की जो स्टार्टिंग हुई है, बिगिनिंग हुई है, किससे हुई है, WH वर्ड से। तो इनडायरेक्ट में बनाते समय, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय ये जो WH वर्ड है एज इट इज सेम का सेम रहेगा, और सेड टू के स्थान पर दोनों ही सेंटेंस में अगर आप स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से कर रहे हो या फिर WH वर्ड से कर रहे हो, ठीक है, दोनों ही हेल्पिंग वर्ब और WH से, तो इट मीन सेड टू के स्थान पर दोनों ही सेंटेंस में, दोनों ही डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब कन्वर्ट करोगे तो सेड टू के स्थान पर आस्क्ड का यूज किया जाता है। तो आई सेम का सेम और यहां पर आस्क्ड का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट द विजिटर,
विजिटर। उसके बाद कोमा इन्वर्टेड कोमा को जब रिमूव करेंगे, हटाएंगे, तो कनेक्टिव वर्ड हु का यूज किया जाएगा, एज इट इज, सेम का सेम। अब ये कौन सा है? इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्टार्टिंग होती है हेल्पिंग वर्ब से और एंड देन नेक्स्ट होता है WH फैमिली से। अब यहाँ पर ये कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पर ये क्या है? द विजिटर थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन क्या होता है स्टूडेंट्स? ही। वेरी गुड, ही। और इज एम आर को किस में चेंज करते हैं? इज एम आर को चेंज करते हैं वाज और वर में। तो यहाँ पर ये क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में है तो वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में ही यूज की जाएगी। स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर? वेरी गुड। नेक्स्ट, I said to him, comma, inverted comma, what are you doing? What are you doing now? I said to him, comma, inverted comma, what are you doing now? अब सबसे पहले हमें पता है कि रिपोर्टेड स्पीच की स्टार्टिंग WH से है, तो व्हाट एज इट इज कनेक्टिव वर्ड में यूज होगा, और सेड टू के स्थान पर क्या आ जाएगा? आस्क्ड का यूज किया जाएगा। तो आई आस्क्ड हिम। नेक्स्ट, कनेक्टिव वर्ड WH का WH, व्हाट सेम का सेम रहेगा। अब ये कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को किस में चेंज करते हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करते हैं। तो ये कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया जाता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? ही वाज डूइंग। नाउ को किस में चेंज करेंगे? देन में, और फुल स्टॉप। तो बनेगा कैसे? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब चेंज करेंगे, आई आस्क्ड हिम व्हाट ही वाज डूइंग देन। नेक्स्ट एग्जांपल, आई सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा, हाउ आर यू राम। I said, कोमा इन्वर्टेड कोमा, हाउ आर यू कोमा राम। अगर रिपोर्टेड स्पीच में एंड ऑफ द सेंटेंस नाउन दिया हुआ है, और नाउन से पहले बिफोर नाउन कोमा का यूज किया हुआ है, तो इट मीन्स ये जो नाउन है ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कहलाता है। ये रिपोर्टिंग वर्ब का क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो जब इनडायरेक्ट में जब कन्वर्ट करेंगे इसे, तो आई आस्क्ड राम, आई आस्क्ड राम, और ये क्या है? WH फैमिली से है। हाउ? तो सेम का सेम, एज इट इज, सेम का सेम आ जाएगा। उसके बाद यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन का यूज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। यहां पर ऑब्जेक्ट कहां पर? ये रिपोर्टेड स्पीच में गिवन था, तो यहां पर क्या है? ऑब्जेक्ट राम, और राम क्या है? थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन के लिए यहां पर क्या यूज होगा? ही वाज, फुल स्टॉप। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।